दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे भारत की उस वीरांगना के बारे में जिसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और जिसके बारे में इतिहास में भी कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। उनमें से एक नाम है रानी चेन्नम्मा का। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की वीर और अदम्य साहसिक रानी थीं, जिन्होंने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी कहानी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साहस, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की प्रतीक है। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के कक्ती गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कौशल, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। उन्हें कन्नड़, संस्कृत और अन्य भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। छोटी उम्र में ही उनका विवाह कित्तूर के राजा मलसरजा देसाई से हुआ। कित्तूर एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था जो अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था। 1816 में राजा मलसरजा देसाई की मृत्यु हो गई। उनका एकमात्र पुत्र जो उत्तराधिकारी था वह भी जल्द ही चल बसा। इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने अपने राज्य की बागडोर संभाली। अंग्रेजों ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी के अपनी हड़प नीति लागू करते हुए कित्तूर को हड़पने की कोशिश की। चेन्नम्मा ने अपने दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को राजा घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 1824 में अंग्रेजों ने कित्तूर पर कब्जा करने की कोशिश की। रानी चेन्नम्मा ने अपने सेनापति संगोली रायन्ना के साथ मिलकर एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा किया। उन्होंने अपने छोटे से राज्य के सीमित संसाधनों के बावजूद एक कुशल सेना तैयार की। पहला युद्ध अंग्रेजों के लिए घातक साबित हुआ। रानी चेन्नम्मा की सेना ने अंग्रेजों को पराजित किया और उनके कलेक्टर थैकरे और अन्य अधिकारियों को बंदी बना लिया। यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी हार थी। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी ताकत बढ़ाकर दोबारा हमला किया। इस बार उनकी सेना अधिक बड़ी और सुसज्जित थी। कई आंतरिक गद्दारों की वजह से रानी चेन्नम्मा को पराजय का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने रानी को बंदी बना लिया और उन्हें बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया। कैद में भी रानी ने अपनी गरिमा बनाए रखी। 21 फरवरी 1829 को कैद में ही उनका निधन हो गया। रानी की सेनापति संगोली रायन्ना ने उनकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अंग्रेजों को लंबे समय तक परेशान किया। हालांकि रायन्ना को भी बाद में पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक और भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उनकी वीरता को सम्मान देने के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई आंदोलनकारी उनसे प्रेरणा लेते रहे। कर्नाटक में उनकी प्रतिमा और स्मारक स्थापित किए गए हैं। 2007 में भारतीय डाक विभाग ने रानी चेन्नम्मा की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। रानी चेन्नम्मा की कहानी हमें बताती है कि मातृभूमि के प्रति समर्पण और साहस से बड़ी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। उनकी गाथा इतिहास में एक गुमनाम अध्याय बनकर नहीं, बल्कि एक अमर प्रेरणा बनकर जीती है।